बिजली विभाग के अधिकारियों को लूटने की एक खुली छूट दी गई है। स्मार्ट मीटर पूरी तरह से एक सक्सेस योजना नहीं है। एक विचारधारा है, पार्टी नहीं है, और किसी विचारधारा को कभी मारा ही नहीं जा सकता। मोदी के नेतृत्व में नई दिल्ली में 16 तारीख को एक विराट प्रदर्शन होगा और इस प्रदर्शन में हम लोग सरकार का उन नीतियों का खंडन करेंगे। नए युवा गांजा, चरस, अफीम और दारू इसके लत में डूबते चले जा रहे हैं। कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? सर्वप्रथम तो यहाँ उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं को मेरा मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य नौकरी दो नशा नहीं, इस स्लोगन के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा विंग यानी युवा राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान शिव जी के नेतृत्व में नई दिल्ली में 16 तारीख को एक विराट प्रदर्शन होगा और इस प्रदर्शन में हम लोग सरकार का उन नीतियों का खंडन करेंगे जो नौकरी नहीं देने यानी देश को बेरोजगार करने और देश को नशा की ओर ढकेलने के क्षेत्र में सरकार की नाकामियां कैसे रहीं, खास तौर से भारत सरकार की और भारत सरकार के साथ साथ अन्य प्रदेशों की प्रदेश सरकारों की, उसके संबंध में हम लोग देश को अवगत कराएंगे और सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करेंगे ताकि ये सरकार नौकरी के लिए भी कुछ करे और बेरोजगार युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने पर मजबूर हो और साथ ही साथ इस देश को नशा मुक्त करने की ओर भी अग्रसर हो। क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि हमारे देश के युवा, काफ़ी संख्या में नए युवा गांजा, चरस, अफीम और दारू इसके लत में डूबते चले जा रहे हैं और इसका बहुत ही बुरा कुप्रभाव हमारे भारतीय समाज पर पड़ रहा है। इसका दोषी कौन है? जो ये बोल रहे हैं कि जैसे आप लोग स्लोगन भी है नौकरी दो नशा नहीं, तो इसका कौन माने थी है नशा से लेके इसका जवाबदेही कौन है? इसकी जवाबदेही पूर्ण रूप से भारत सरकार की मैं समझता हूं और भारत सरकार के साथ साथ राज्य की सरकारें जो इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रही हैं। लेकिन जब भी पार्टियां जो है सत्ता में रहती है और सत्ता में जब जो भी पार्टियां आ जाती है तमाम वादा करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद पार्टियां क्यों चुप हो जाती हैं? जैसे आपका भी कभी सरकार हुआ करता था। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी जी, उस समय का रिपोर्ट कार्ड और आज का रिपोर्ट कार्ड आप देखें तो गांजा, चरस, अफीम जैसे लत जैसी नशा के और भी जो संसाधन हैं उनमें लत युवाओं का प्रतिशत जो था उसमें और आज के समय में जो प्रतिशत है इसमें बहुत बड़ा अंतर है। मोटा मोटी 18 से 20% का अंतर है। यानी 2014 में जो प्रतिशत था उससे इस समय 18 से 20% का इजाफा हुआ है। आप नेशनल लेवल का रिपोर्ट उठाकर देखें। इस बेस पर हम ये कह रहे हैं कि इस सरकार ने इस बात को बढ़ावा दिया है, न कि इसको कम करने के लिए कोई योजना बनाई हो। और पिछले 10 वर्षों से ये सरकार केंद्र में स्थापित है और इसके विभिन्न राज्यों में भी सरकारें हैं। ऐसे में अगर ये चीज़ बढ़ा है तो इसके लिए जिम्मेदार किसी और को कैसे माने? मैं वर्तमान केंद्र सरकार को इसीलिए इसका जिम्मेदार मान रहा हूँ। लेकिन 1970 के बाद आपकी कांग्रेस कमेटी जो है, आपके प्रदेश लेवल के लोग जो है टूटने लगे थे और 1970 के बाद आपके पार्टी से जो है कई पार्टियां बनी। आप ही के दल से कुछ निकले और कई पार्टियां बना दिए। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है, पार्टी नहीं है और किसी विचारधारा को कभी मारा ही नहीं जा सकता है। अपने क्षणिक लोक लाभ के लिए कोई इस तरह का कदम उठाया भी हो पुराने समय में तो वो अपना एक क्षणिक लाभ उठाया और सत्ता तक पहुंचा नहीं पहुंचा, ये एक
तो क्या ये माना जा सकता है कि कांग्रेस के पास नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है? उसके अगर लोग जो है नेतृत्व उससे करने की भाग रहे क्षमता हैं। नहीं होती तो 60 वर्षों तक शासन कैसे चलाती। और वर्तमान समय में भी कई स्टेटों में सरकार है और अभी भी हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास नेतृत्व क्षमता नहीं है। स्मार्ट हमारे मीटर राष्ट्रीय पे क्या अध्यक्ष कुछ कहना मल्लिकार्जुन चाहेंगे? खड़गे जी एक अनुभवी नेता हैं। स्मार्ट मीटर पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्मार्ट मीटर के माध्यम से सरकार के द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों को लूटने की एक खुली छूट दी गई है। स्मार्ट मीटर पूरी तरह से एक सक्सेस योजना नहीं है। पवार जी, ये जो यूथ कांग्रेस है अभी, क्या कांग्रेस का जो गरिमा था, जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया था, उसको वापस लाने का काम कर रही है? बिल्कुल करेगी और पहले भी करती रही है, आज भी कर रही है। और इसी उद्देश्य के पूर्ति हेतु हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली में नौकरी दो नशा नहीं स्लोगन के साथ ये भारत सरकार की गलत नीतियों के खंडन हेतु, विरोध हेतु सड़कों पर उतरेंगे। अच्छा, आप एक कांग्रेस का उभरते हुए नेता हैं, युवा हैं, क्या कहिएगा? गोपालगंज जो हर साल बाढ़ में दह जाया कर रहा है, इस पे कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, ना कोई काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। मैं कांग्रेस का एक नेता नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता हूं, समर्पित कार्यकर्ता हूं। रही बात गोपालगंज को बाढ़ मुक्त करने की, तो बाढ़ मुक्त करने के लिए जो योजनाएं ज़मीन पर धरातल पर बेहतर तरीके से उतरनी चाहिए, ऐसा नहीं उतर रहा है। और पिछले लगभग 35 वर्षों से बिहार में गैर कांग्रेस सरकार है और गैर कांग्रेस सरकारों के द्वारा कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए प्रबंधों को जो बाढ़ नियंत्रण के लिए किए गए थे उसको और बेहतर आगे नहीं बढ़ाया गया या उन किए गए उनका भी मरम्मतीकरण कर रखा नहीं गया सही से, जिसका नतीजा हुआ कि 35 सालों में ये सब और डैमेज हो गए और बिहार बाढ़ के माध्यम से बदहाली का और ज़बरदस्त शिकार होता चला गया।